एक्सरसाइज है हमारे पास 2.3। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो उसको हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, और अगर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन दिया होगा तो हमने उसको रेडिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें रेडिकल एक्सप्रेशन में दिया हुआ है तो उसको हमने एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में ये कैसे कन्वर्ट होगा, जब हम इसका रेडिकल ख़त्म कर देंगे तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें, आगे मैं क्वेश्चन सोल्व करती हूँ। -64 जब इंडेक्स जो है, जब रेडिकल हम ख़त्म कर देते हैं और इंडेक्स जो है वो पावर में चला जाता है तो वो 1/3 हो जाता है, यानी 3 है तो वो पावर में जाके 1/3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, देखिए इसमें रेडिकल नहीं है, तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम पहले क्या करते हैं कि रेशो वाली साइड को अलहदा कर लेते हैं और जो पावर है उसको अलहदा कर लेते हैं। जैसे 2 है, इसकी 3 को पावर को अलहदा कर लेंगे, और जो रेशो में 1/5 आ रहा है इसको हम अलहदा कर लेंगे। ठीक है, फिर जो हमारे पास ये रेशो वाली साइड है ये हमारे पास इंडेक्स में चली जाएगी रेडिकल की फॉर्म में, और ये 2 की पावर 3 ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास -7 1/3। अब आप देखें कि ये -7 है, इसकी है 1/3, इसको हम ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हम देखेंगे हमारे पास -7 की पावर क्या है, पावर हमारे पास 1 है और ये रेशो वाली फॉर्म है तो ये 1/3 है। तो ये जो रेशो है, रेशो वाली साइड पर जब इसको रेडिकल में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास इंडेक्स में चेंज हो जाएगा। तो -7 है और ये जो 1/3 है ये इधर जाके ये इंडेक्स में चेंज हो जाएगा। ठीक है, 3√-7 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। y की पावर है -2/3। तो इसमें जो -2/3 है इसमें हम पहले क्या करेंगे, y की पावर को अलहदा कर लेंगे और जो रेशो वाली टर्म है उसको हम अलहदा कर लेंगे। ठीक है, फिर जो हमारे पास रेशो वाली टर्म है वो इंडेक्स में वो हमारे पास इंडेक्स में चली जाएगी, रेडिकल में कन्वर्ट होकर इंडेक्स में चली जाएगी। 3 आ जाएगा इधर, और इधर आ जाएगा y की पावर -2। इसको अगर आप मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें, वैसे तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जब हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं हमारा क्वेश्चन यहाँ पे एंड हो जाता है, लेकिन अगर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं 1/y²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हमने बताना है कि उन्होंने हमें स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमने बताना है कि वो जो उन्होंने स्टेटमेंट दी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो हम देखते हैं, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर है 1/5 इज़ इक्वल टू है √5। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि अगर हमारे पास 5 की पावर 1/5 होता है, जब हम इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, अगर यहाँ पे तो ये जो हमारे पास 5 है ये हमारे पास रेडिकल में जाके इंडेक्स में चेंज हो जाता और ये हमारे पास इस तरीके से आंसर आना था। लेकिन अगर यहाँ पे 1/5 की जगह 2 होता तो फिर यहाँ पे ये फॉर्म हमारे पास ऐसे बनी थी, जबकि ये √5 है, इसका मतलब ये है कि आपके पास √5 का मतलब हमारे पास होता है 2। ये और ये दोनों सेम चीज़ें हैं। तो जबकि हमारे पास 5 की पावर 1/5 इट्स मीन कि आपके पास ये जो रेशो की फॉर्म में होता है ये बाद में इंडेक्स में चेंज हो जाता है, यहाँ पे 5, लेकिन यहाँ पे चूँकि 2 है इसलिए हमारे पास ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ये जो हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। अब ये देखते हैं ये स्टेटमेंट ट्रू कैसे है। हम कैसे करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है तो हम उसकी पावर को अलहदा कर लेते हैं, उसकी रेशो वाली फॉर्म को अलहदा कर लेते हैं। फिर जो हमारे पास रेशो वाली फॉर्म होती है वो रेडिकल में कन्वर्ट होकर इंडेक्स में चली जाती है और ये 2 की पावर स्क्वायर ऐसे ही आ जाता है। तो फिर यहाँ पे हो जाता है 3 और ये हो जाता है 4। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। ठीक है, क्योंकि यही हमारे पास 2 की पावर 2/3 इज़ इक्वल टू है 3 रेडिकल √रेडिकेंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो हमारे पास है √49 इज़ इक्वल टू है √7। ये स्टेटमेंट भी हमारे पास ट्रू है। अब हम ये देखते हैं स्टेटमेंट ट्रू कैसे है। अच्छा, अगर हमारे पास रेडिकेंड जो होता है वो पावर की फॉर्म में नहीं होता, पहली बात तो ये कि हमारे पास मैंने आपको बताया था कि अगर रेडिकल के ऊपर कोई भी इंडेक्स नहीं दिया होता, यहाँ पे जो चीज़ दी होती है ना उसको हम इंडेक्स कहते हैं। अगर हमारे पास रेडिकल यानी अंडर रूट के ऊपर कोई भी इंडेक्स नहीं दिया होता तो इट्स मीन वहाँ पे इंडेक्स होता है 2।
यानी अगर यहाँ पे कोई इंडेक्स नहीं दिया हुआ तो इट्स मीन यहाँ पे इंडेक्स दिया हुआ है 2। ठीक है, तो अब हमने जब हमारे पास जोन सा इंडेक्स होता है हम कोशिश करते हैं जो हमारे पास रेडिकेंड यानी ये अंडर रूट के अंदर जो होता है ये रेडिकेंड होता है, हमने कोशिश ये करनी होती है ये जो हमारा रेडिकेंड है ये इंडेक्स की पावर की फॉर्म में बन जाए। ठीक है, यानी अगर यहाँ पे 2 है तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे भी हम कोई ऐसा डिजिट लेके आएँ जिसकी स्क्वायर बन जाए। जैसे हम अंडर रूट 49 को ऐसे लिख सकते हैं 7 क्रॉस 7 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 स्क्वायर 2। तो जब हम इसको ओपन करेंगे यानी इसका रेडिकल ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/2। 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 7। तो ये ये मैंने आपको कह दिया था ये स्टेटमेंट हुआ है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है क्योंकि हमारे पास आंसर आता है 7, जबकि इन्होंने अंडर रूट 49 का आंसर बताया हुआ है अंडर रूट 7, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3x की पावर 27 इज़ इक्वल टू होता है x की क्यूब। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हमने कोशिश करनी है कि जो हमारे पास रेडिकेंड यानी ये जो रेडिकल के जो अंदर होता है अंडर रूट के अंदर होता है जिसे हम रेडिकेंड कहते हैं, हम उसको इंडेक्स की पावर की फॉर्म में लेके आएँ ताकि जो इंडेक्स है जब रेडिकल ख़त्म हो जाए तो इंडेक्स जो है रेशो की फॉर्म में चला जाए और वो उससे कैंसिल होकर हमारी पावर बन जाए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम इस तरीके से x को लिखेंगे कि हमारे पास पावर बन जाए, यानी हम x को हम ऐसे लिख सकते हैं जैसे आपने पहले पावर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ा था x 9 3, 9 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 27। ठीक है, और ये इसको हम फिर ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे मैंने 9 3 इस तरह लिखा है कि यहाँ पे भी हमारा इंडेक्स भी 3 है और हमारा रेडिकेंड की जो पावर है वो भी 3 है। हमने कोशिश यही करनी होती है कि हमारे पास जो इंडेक्स है वही हमारे पास रेडिकेंड की पावर बने। तो ये हमारे पास बनेगा x की 9 3 1/3। जब हम रेडिकल ख़त्म कर देंगे तो ये हमारे पास इंडेक्स जो है ये पावर में 1/3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर आएगा x की 9। तो ये यहाँ पे इन्होंने कहा हुआ है कि हमारे पास 3 अंडर रूट x की पावर 27 इज़ इक्वल टू होता है x की पावर 3। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है, जबकि चूँकि हमारा आंसर आता है x की पावर 9। फॉल्स। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें उन्होंने हमें रेडिकल दिया हुआ है और उन्होंने कहा है कि आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने का मतलब ये कि हमने इसका रेडिकल ख़त्म कर देना है और रेडिकेंड को पावर की फॉर्म में ला के इंडेक्स भी ख़त्म हो जाएगा। तो हमने कोई इसका सिंपल सा आंसर लेके आना है जो हमने रेडिकल की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। तो पहले हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, फर्स्ट स्टेप हमारा ये होता है कि हमने जो रेडिकेंड होता है जो कि अंदर जिसे हम जो नंबर होता है उसे हम रेडिकेंड कहते हैं, उसको हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास इंडेक्स है वो उसी रेडिकेंड की पावर भी हमारे पास वही बन जाए। यानी हम कोशिश करेंगे कि -125 की जो पावर है वो क्यूब में बन जाए। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, माइनस ऐसे ही रहने देंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 25, 25 5 125। ठीक है, तो ऐसे ये आ जाएगा 3। तो इसको हम लिख सकते हैं -5 की पावर क्यूब और ये बाहर ऐसे ही रहेगा 3। और फिर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे -5 की क्यूब 1/3 उधर हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा -5। यहाँ पे हम इक्वल का साइन डाल दें। ठीक है, तो यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 अंडर रूट 32, यानी हमारे पास इंडेक्स जो है 4 है, रेडिकल के अंदर जो रेडिकेंड है वो 32 है। सबसे पहले हम इस 32 की फैक्टराइजेशन करेंगे और कोशिश करेंगे जो हमारे पास रेडिकेंड की जो पावर है वो इंडेक्स की पावर सेम आ जाए। ठीक है, तो पहले हम इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 2 32। ठीक है, ये 2 की पावर 5 इज़ इक्वल टू हमारे पास जाता है। अब आपने ऐसा करना है कि जो 2 है ना उसको अलहदा कर लेना है और जो 2 की पावर 4 है उसको अलहदा कर लेना है।
क्योंकि जौन सी चीज़ हमारे पास बनती है, जो जो जौन सी पावर रेडिकैंड की जौन सी पावर इंडेक्स के इक्वल आती है, हम उसको इक्वल ले आएंगे और बाकी जो डिजिट है वो अलग करेंगे। फिर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर आपके पास अंडर रूट के अंदर दो डिजिट्स हों, एक ए हो और एक बी हो, ये ए बी नंबर ही बन जाते हैं ना, एक पावर में है, एक की पावर 1 है, एक की पावर 4 है, दो नंबर तो हम उसके अलग-अलग अंडर रूट में लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या होगा हमारे पास, ये 4√2 चूँकि कैंसिल नहीं हो सकता, इसकी कोई पावर नहीं है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे और ये जो है ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 4 1/4, ठीक है। ये 4 से 4 कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 4√2। तो यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंडेक्स उन्होंने 5 दिया हुआ है जबकि रेडिकैंड है हमारे पास 3/32। अब हमने कोशिश ये करनी है कि जो हमारे पास रेडिकैंड की जो पावर है वो इंडेक्स की पावर के इक्वल आ जाए, ठीक है। अब आप देखें 3 की तो हम फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते, तो इसलिए हम 3 को ऐसे ही रहने देंगे, जबकि 32 की हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं और वो रेडिकैंड कोई ना कोई पावर आ जाएगी हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे जिसमें हमने देखा था, प्रॉपर्टी हमने एक पढ़ी थी कि अगर हमारे पास कोई से दो डिजिट्स हैं वो डिवाइड हो रहे हैं और उनका जो इंडेक्स है वो 5 है और रेडिकल, तो हम उसे अलग-अलग रेडिकल की फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि 5√3 ओवर 5√32। अब आपने क्या करना है, 5√3 को ऐसे ही रहने देना है और 32 की चूँकि हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो उसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 2 × 2 2 मल्टीप्लाई 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5√3 है। अब ये 2 की पावर 5 बनता है, 5√3 ऐसे ही आ जाएगा। सॉरी मैं इक्वल डालना हमेशा भूल जाती हूँ। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 5 और ये आ जाएगा 5। अब आपने वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करनी है कि जहाँ पे हमारे पास n अंडर रूट a की पावर n, तो फिर वो हमारे पास आंसर खाली जो है वो 1 आ जाता है। अच्छा खैर 5 है, यहाँ पे √3 आ जाएगा और ये 2 की पावर 5 है, रेडिकल कैंसिल होगा, 5 जो है इंडेक्स जो है जब वो पावर में जाएगा तो ये हमारे पास 1/5 आ जाएगा, 5 से 5 कैंसिल होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 5√3 ओवर 2। तो यही हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंडेक्स है वो 3 दिया हुआ है और रेडिकैंड है -8/27 है। अब हम कोशिश करेंगे कि हम जो रेडिकैंड की पावर है वो इंडेक्स की पावर के इक्वल ले आएँ। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, इसको हम आप देखें 8 की भी फैक्टराइजेशन हो सकती है और 27 की भी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो ये हो जाएगा 2 ज़रब 2 ज़रब 2 2 2 4 4 2 8 और नीचे हो जाएगा 3 ज़रब 3 ज़रब 3 3 3 9 9 3 27 और यहाँ पे माइनस से आ जाएगा और ये ऊपर आ जाएगा 3। इंडेक्स हमारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम करेंगे, इसको पावर की फॉर्म में लिख देंगे। ये भी 2 की पावर 3 बनती है और ये भी 3 की पावर 3 बनती है, 3 बनती है ना, देखें 1 2 3 3 की पावर 3। अब इसको हम ऐसे दोबारा लिख देंगे। अब आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ी है, कि अगर आपके पास डिवाइड में पावर की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कि अगर आपके पास डिवाइड में पावर आ रही होती है, 3 आ रहा होता है और नीचे भी 3 आ रहा होता है, तो आप उसको इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। यानी ये जो पावर है ये दोबारा अंदर मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, अंदर 3 की पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये -2/3 ऐसे ही रहेगा और जब ये रेडिकल ख़त्म होगा हमारे पास ये जो इंडेक्स है ये जब पावर में जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/3। 3 से 3 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2/3 और यही हमारे पास आंसर है।